तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग। सबसे पहले कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू देखते हुए। तो कल का जो एपिसोड है भाई वो 2 घंटे का होने वाला है एंड ये टेप नहीं है लास्ट वीक की तरह, सुबह 7:30 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में यहाँ के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने क्या कुछ कंफर्म करके रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड वाइट 6 का मैच आपको देखने को मिलेगा टैग टाइटल्स के लिए। यहाँ पे क्या वाइट 6 जीतेगी टाइटल, एक क्वेश्चन है भाई। आई डाउट, उनके गिमिक को देख के लगता नहीं मुझे भाई कि वो टाइटल वगैरह जीतने वाले, लेकिन कितनी बार हारेंगे ये भी तो क्वेश्चन है। रॉन किलिंग्स एंड एलिस्टर ब्लैक का आपको मैच देखने को मिलेगा, यानी कि R-Truth फेस करेंगे एलिस्टर ब्लैक को एंड जेली रोल अपीयर होने वाले हैं जो कि फीचर्ड हैं भाई मेन पोस्टर पे, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को देखने के बाद कहीं ना कहीं उल्टी आ रही है। तो जेली रोल भाई फीचर्ड एंड वो अपीयर होने वाले हैं या किक ऑफ करेंगे अपनी कोई फ्यूड समरस्लैम के लिए। शायद ग्रेसन वॉलर के अगेंस्ट हो सकती है। ग्रेसन वॉलर ने एक ट्वीट डाला था, आई एम नॉट श्योर, बाकी देखते हैं। होनी भी चाहिए तो वॉलर या थ्योरी वगैरह के अगेंस्ट ही होनी चाहिए भाई, ऐसा किसी मेन स्टोरी के अंदर मत ही डाल देना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये जो वीकेंड है भाई रेसलिंग फैंस के लिए काफ़ी बिजी होने वाला है। अगर आप हर एक शो देखते हो तो AEW का भी ऑल इन इवेंट है, फिर उसके बाद अपना एवोल्यूशन है, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, तो काफ़ी कुछ है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि इस हफ्ते में AEW को वैनिश कर दें, मतलब AEW को न्यूज़ में ना आने दें एंड AEW को हेडलाइंस के मामले में बीट करें, कुछ ऐसा किया जाए। ये अपडेट है भाई बॉडी स्लैम की तरफ से, कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू रियली वांट्स टू कंट्रोल द हेडलाइंस दिस वीकेंड, लेट्स सी इफ दैट सक्सीड। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस हफ्ते के एंड में यानी इस वीकेंड में भाई हेडलाइंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी पता नहीं भाई कि आखिर क्या करेंगे इस चीज़ को करने के लिए, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर मैं होता ना, अगर तुम खुद को रख के देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की जगह पे, TKO वालों की जगह पे, अगर मैं होता तो क्या करता भाई हेडलाइंस कंट्रोल करने के लिए। मैं अगर नहीं चाहता कि AEW वाले हेडलाइंस कंट्रोल करे तो मैं ऐसा करता भाई कि लेसनर को लेके कोई बहुत ही मेजर टीज डाल देता, कोई रूमर क्रिएट कर देता कि जिससे भाई चांसेस हो जाए लेसनर के आने के। ऐसा कुछ करता मैं हेडलाइंस अगर आपको कंट्रोल करनी है तो। एंड एक चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, AEW का ये जो शो होने वाला है ना ऑल इन टेक्सास, इसके लिए हाइप रियल है। फैंस को लगता है कि एक जनरेशनल शो हो सकता है एंड उधर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड एवोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों सोच से ये कैसे भाई हेडलाइंस कंट्रोल करेंगे वो आई डोंट नो। क्या कुछ बहुत ही क्रेजी करेंगे? क्या गुंथर भाई हार जाएंगे टाइटल? क्या गोल्डबर्ग गुंथर को स्क्वैश कर देंगे? या कोई ऐसा कमबैक हो सकता है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो? अब यहाँ पे मैं रोमन की बात नहीं कर रहा, रोमन वापस आएंगे ठीक है, अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे हेडलाइंस नहीं कंट्रोल कर लोगे आप भाई। AEW का इवेंट एक्चुअली में बहुत अच्छा होने वाला है। तो आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले TKO वाले ऐसा क्या करने वाले हैं भाई हेडलाइंस कंट्रोल करने के लिए? ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है इस वीकेंड के लिए। क्या लगता है आपको, लिख के बताइएगा। बाकी एवोल्यूशन को लेकर मैं आपको एक मेजर अपडेट बताता हूँ भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एवोल्यूशन में शायद कुछ मेजर कर सकते हैं वीकेंड में भाई हेडलाइंस कंट्रोल करने के लिए। रेसलिंग ऑफ जब न्यूज़ लेटर की तब से अपडेट निकल के सामने आई है, कहा जा रहा है कि देयर विल बी सेवरल सरप्राइजेस एट डब्ल्यूडब्ल्यू एवोल्यूशन, यानी कि मल्टीपल सरप्राइजेस भाई आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू एवोल्यूशन इवेंट से। अब पेज देखो, रूमर्ड है भाई कि वो वापस आ सकती हैं, एजली वापस आ सकती हैं। इन दोनों में से एक से मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि आपको वापस देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि शायद पेज के चांसेस ज़्यादा हैं, सरेया के चांसेस ज़्यादा, उनको आना चाहिए यहाँ पे। बाकी बात करें भाई इसके अलावा भी कोई सरप्राइज हो सकता है क्या? शायद हाँ भाई, सरप्राइज में हो सकता है आप टाइटल चेंजेस भी काउंट कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सरप्राइज का मतलब सिर्फ रिटर्न ही होता है। सरप्राइज में हील टर्न, फेस टर्न ये सब आ जाते हैं। सरप्राइज में टाइटल चेंजेस होते हैं, तो मल्टीपल टाइटल्स तो वही हैंड चेंज करने वाले हैं डेफिनेटली एवोल्यूशन इवेंट में, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। अगर रिया रिप्ली वापस से टाइटल जीती जाती तो इसमें क्या सरप्राइजिंग हो जाएगा? जॉर्डन ग्रेस चैंपियन बन जाती है तो ऐसा क्या ही सरप्राइजिंग हो जाएगा? सरप्राइजिंग तब होगा जब पेज वापस आएंगी या फिर AJ ली वापस आएंगी। क्या आप देखना चाहते हो भाई इन दोनों में से किसी एक का कमबैक? लिख के बताना। एंड मुझे तो लगता है भाई कि यही कुछ होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या इससे ये हेडलाइंस कंट्रोल कर पाएंगे? मुझे लगता है AJ ली के कमबैक से कर सकते हैं। पेज वाला भी इंपैक्टफुल होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो हेडलाइंस ही कंट्रोल कर लें। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मैकेंटायर के बारे में। मैकेंटायर ने भाई ब्लड लाइन फैमिली को, अनोवा फैमिली को, समोन डायनेस्टी को रोस्ट करके रख दिया भाई। ड्रू मैकेंटायर ने कुछ बहुत ही कड़वे शब्द बोले हैं भाई ब्लड लाइन के लिए, जो कि रोमन रॉक वगैरह को पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्या कहते हैं मैकेंटायर भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लॉकर रूम को, क्या सजेस्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही लंबी स्टेटमेंट है, इतनी लंबी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन कहते हैं मैकेंटायर कि तुमको अगर पुश चाहिए, तुमको अगर अपना नाम लाइमलाइट में लाना है, स्पॉटलाइट में लाना है, तो एक काम करो, अपना लास्ट नेम यानी अपना सरनेम जो है ना वो चेंज करके फाटू कर लो। यानी कि तुम देखोगे आज की डेट में जेकब फाटू को अच्छा पुश मिल रहा है। रोमन रेंस भाई सेम फैमिली से ये सब के सब आते हैं, चाहे तुम जे उसो की बात करो, जिम उसो की बात करो, सबके पीछे फाटू है एंड सबको पुश मिलता है। एंड ये तो देखो अब आज के डेट में ये भी नहीं है कि तुम बोलोगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, टैलेंट देख के पुश करते हैं। देख लिया हमने
टोंगा लोवा हो, चाहे टामा टोंगा हो, चाहे हीकू लियो हो, टाला टोंगा बोल लो, ये जितने भी हैं भाई, ये सारे के सारे सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से, बिकॉज ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ये फैक्ट है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन में टैलेंट नहीं था, रॉक में टैलेंट नहीं था, वो सब अपनी जगह सही थे, लेकिन ये अब इतने बाकी जिनको भी पुश मिल रहा है, चाहे अभी जिला फाटू भी साइन किए जाएंगे, वो भी आएंगे, उनको पुश मिलेगा, वो इसीलिए मिल रहा है बिकॉज ये एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो रोमन तक तो मैं भी डिफेंड करता कि हाँ भाई रोमन में टैलेंट है, रोमन रेंस भाई ज़्यादा फैमिली के कारण नहीं बल्कि खुद के टैलेंट के कारण भी चमके हैं। लेकिन बाकी अब इधर तुम देखो टामा टोंगा, टोंगा लोवा, ये जिला फाटू, बाकी सब तो अब ज़बरदस्ती है, मतलब वही वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में लिख के बताना। मैकेंटायर भाई साहब बोलते हैं कि तुमको पुश चाहिए तो अपना सरनेम चेंज करके फाटू रख लो भाई, सक्सीड कर जाओगे। तो मैकेंटायर ने भाई बहुत ही ब्रूटली एक तंज कसा है रोमन की फैमिली के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विंस रूसो के एक ट्वीट को लेके। विंस रूसो ने भाई अपने एक लेटेस्ट ट्वीट में डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्सपोज करके रख दिया भाई, ऐसा बोलो बरी करके रख दिया है। इनके पूरे ट्वीट को पढ़ना होगा भाई, तभी कुछ समझ आएगा, एंड मैं पढ़ते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। विंस रूसो लिखते हैं, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द ऑनेस्ट टू गॉड ट्रूथ एंड इट हैज क्लियरली मेड मी द एनिमी। कहते हैं अंडर टीकेओ द डब्ल्यूडब्ल्यूई हैड मेड डॉलर्स देयर नंबर 1 प्रायोरिटी, फ्रॉम आउटरेजियस टिकट प्राइसेस टू बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स who will provide their content to whoever will pay for it. They have completely bastardized their product. कहते हैं भाई कि टीकेओ के कंट्रोल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सिर्फ पैसों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना ली है। एंड तुम देख लो एग्जांपल से तुम्हारे सामने, टिकट प्राइसेस की बात करो चाहे कुछ भी, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब कंपनी की तरह नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, तुम पे करना चाहते हो अपने प्लेटफॉर्म पर इनको लाने के लिए, तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, जैसे मान लो आईसो स्पीड है भाई, तो यूट्यूब ज़्यादा पे करेगा तो यूट्यूब पे स्ट्रीम करेंगे, ट्विच पे करेगा तो ट्विच पे स्ट्रीम करेंगे। उसके बाद कहते हैं विंस रूसो, नो दिस वुड हैव नेवर हैपेंड अंडर विंस मैकमैन्स लीडरशिप, गिल्टी और इनोसेंट, विंस रियली डिड केयर अबाउट द फैंस फर्स्ट, ही नेवर वुड सेल आउट और वाटर डाउन हिज बेबी फॉर अ स्लिम जिम लोगो ऑन अ टेबल। कहते हैं कि ये एक फैक्ट बता रहा हूं तुमको कि विंस मैकमैन के लीडरशिप के अंदर, विंस के कंट्रोल के अंदर ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं होती, चाहे गिल्टी हो चाहे इनोसेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन विंस मैकमैन एक्चुअली में फैंस की केयर करता था, प्रोडक्ट की केयर करता था। वो कभी भी खुद को ऐसे नहीं बेचता एंड अपनी कंपनी को, अपने बेबी को यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस तरीके से नहीं न्यौछावर कर देता है एक स्लिम जिम लोगों के लिए टेबल पे। कहते हैं उसके बाद माई पॉइंट, द डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम नीडेड टू मेक इट अ गुड प्रोडक्ट। लुक एट दिस वीकेंड शेड्यूल, देयर आर सो मेनी शोज एंड सो मेनी मास्टर टू सर्व दैट दे आर लकी टू जस्ट बी एबल टू फिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। एंड इसके बाद भाई और भी लंबी चौड़ी बातें हैं भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला आगे कि तुम देखोगे, नोटिस करोगे नेटफ्लिक्स के नंबर्स डाउन जा रहे हैं एंड यूट्यूब पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस अब 3 घंटे के शोज आपके नहीं देखना चाह रहे हैं, 2 घंटे के शोज नहीं देखना चाह रहे हैं। उन्हें 8 मिनट का एक रिकैप मिल गया, 5 मिनट का मिल गया, बस वो खुश है उस चीज़ में, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को एंटरटेनिंग नहीं बनाया है। एंड दीज आर फैक्ट्स भाई, दीज आर फैक्ट्स। तुम कुछ भी बोलो, विंस रूसो को बहुत हेट मिलती है, कुछ भी बोल लो, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। विंस रूसो के पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने विंस मैकमैन के साथ काम किया है, WCW में काम किया है, एरिक बिशॉफ के साथ काम किया है। दिस गाय इज अ वेटरन भाई, रेसलिंग लेजेंड है ये। एंड इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इन्होंने इतनी सही बोली भाई कि टीके और डब्ल्यूडब्ल्यूई सब एक्सपोज हो रहे हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि विंस रहते तो ये सब नहीं होता। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा भाई। एंड बस इस वीडियो के लिए सारी बातें थी भाई, अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इस डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।